हाय, दिस इज़ काजल और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सी बकथॉर्न। आप सबने सुना होगा सी बकथॉर्न के बारे में। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगी कि सी बकथॉर्न होता क्या है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सी बकथॉर्न के बारे में। फर्स्ट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, third is phytochemistry, active constituents, fourth is pharmacological actions, what is their mechanism of actions, and then indications, uses, clinical studies, seventh is formulation, then इसकी dosage form, general dosage form क्या है इसकी, फिर हम कवर करेंगे एडवर्स इफेक्ट और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल। देन उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ ऑफ सी बकथॉर्न। देन यूनिक फीचर्स ओमेगा 7 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड देन हम कवर करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू, देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मॉडर्न रिसर्च हाइलाइट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्लोबल इम्पोर्टेंस। तो चलिए जानते हैं सी बकथॉर्न के बारे में पूरी डिटेल में। सो फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न होता क्या है? तो जो सी बकथॉर्न होता है ना, ये एक मेडिसिन शर्ब होता है, यानी कि एक औषधीय प्लांट होता है। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है हिपोफे रेमनॉइड्स एल। यह जो है एलिग्नेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको हम एक तरीके से बेरीज भी बोलते हैं। इसमें ना चमकदार नारंगी रंग की बेरियां लगती हैं। ठीक है, ये जो बेरीज होते हैं ना, इनको सुपर फ्रूट भी हम बोलते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। इसे तिब्बती मेडिसिन भी बोला जाता है। तिब्बती मेडिसिन में इसको मिराकल बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराकल बेरी बोलते हैं। ये हमारी सेहत के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गाइस। जैसे हमारे जो कुछ डिजीज़ होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए जो सी बकथॉर्न है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो सी बकथॉर्न होता है ना, ये एक बहुत ही मजबूत हार्डी थ्रोनी शर्ब होती है जो कि एक नारंगी येलो कलर की बेरीज होती हैं। नाउ व्हाट आर देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो प्लांट होता है ना सी बकथॉर्न का, ये यूरोप में और एशिया में पाया जाता है मेनली। ये ज़्यादातर जैसी ठंडी जगह होती है ना, ड्राई जगह होती है और रेतीली जगह होता है, वहाँ पर पाया जाता है। इंडिया में ये हिमालय इलाकों पे पाया जाता है, जैसे लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड में रूस में, मंगोलिया, मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप में पाया जाता है। कि ये जो पौधा होता है ना, मेनली ठंडी जगह पे और सूखी जगहों पर उगता है। भारत में ये ना हमारे जैसे हिमालय रीजन्स होते हैं वहीं पे होता है। नाउ प्लांट स्टडी ऑफ सी बकथॉर्न, देयर फाइटोकेमिस्ट्री। व्हाट इज देयर फाइटोकेमिस्ट्री? तो ये जो प्लांट है ना गाइस, एक बायो एक्टिव कंपाउंड से पूरा भरा हुआ होता है, यानी कि इसमें विटामिन होते हैं। 3 विटामिन होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। जो विटामिन सी होता है, इसमें 10 से ज़्यादा संतरों का असर होता है इस मेडिसिन में, इस प्लांट में। विटामिन ई हमारी फेस के लिए और हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन की के जो होता है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है गाइस। सेकंड क्या है? कैरोटिनाइड्स होते हैं इसमें, यानी कि बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या करता है? शरीर में विटामिन ए को बनाता है और हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइकोपिन हमारे हार्ट के लिए और हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है गाइस। और जेक्सिथेंथिन ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें केवल ना सिर्फ विटामिन ही नहीं, बिल्कुल और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि फैटी एसिड, यानी कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 7, जिसे हम पैल्मिटोलिक एसिड बोलते हैं। और ओमेगा 9 भी होता है इसमें। सेकंड क्या होता है? ये फ्लेविनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं इसमें, जैसे क्यूरसिटीन, कैम्फिरॉल और आइसोरेमेंटिन। ये ना हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और हमें काफ़ी सारी डिजीज़ से प्रोटेक्ट रखते हैं। थर्ड क्या होता है? स्टीरॉल्स एंड टैनिन्स भी होते हैं इसमें। ये हमारी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, यानी कि रेडनेस और स्वेलिंग को कम करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ क्या है? ये प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स भी होते हैं इसमें, यानी कि हमारी जो बॉडी में एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी जो मांसपेशियाँ जो होती हैं ना, उसकी निर्माण में मदद करता है।
नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सी बकथॉर्न गाइस। फर्स्ट इसका सबसे ज़्यादा पहला यूज़ होता है डर्माटोलॉजी और स्किन एंड कॉस्मेटिक्स में। वैसे सी बकथॉर्न के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, तो मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। तो जो त्वचा के लिए हमारे ना जो वुंड्स है उसको हील करने में मदद करता है, जैसे कि कट लग जाते हैं, बर्न्स होता है या फिर रेडिएशन इंजरी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हमारी त्वचा को बिल्कुल एकदम यंग बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि एज ए एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। फाइन लाइंस और रिंकल को रिड्यूस करते हैं और मॉइस्चराइज़र की तरह काम करते हैं, हाइड्रेट कर रखते हैं हमारी स्किन को, और हमारी त्वचा की ना इलास्टिसिटी को बढ़ाए रखती है, जिससे हमारी त्वचा बिल्कुल मुलायम होती है और बिल्कुल टाइट रहती है, फर्म स्किन रहती है। ये हमारी फेस के घाव को जल्दी भरता है और हमारी झुर्रियों को कम करता है, त्वचा को नर्म और चमकदार बनाता है। सेकेंड, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है गाइस, यानी ये हमारे ख़राब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है, और जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना गाइस एचडीएल को बढ़ा देता है, और ये हमारी आर्थियोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीज़ से भी बचाता है, यानी कि जो हमारी बॉडी की चर्बी पे ना धमनियों को बचाता है, यानी कि हमारे बहुत ही ज़्यादा हमारे हार्ट को मजबूत रखता है। हमारी जो खून की नलियाँ हैं ना उसमें जो चर्बी जम जाती है उसको जमने नहीं देता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा हमारे शरीर में कम हो जाता है। देन सिक्स्थ है गाइस ड्राइनेस डिसऑर्डर में हम इसको यूज़ करते हैं। हमारी आंखों में एकदम से ड्राइनेस हो जाती है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। महिलाओं में जैसे वेजिनल ड्राइनेस का होता है उसमें हम दे सकते हैं सी बकथॉर्न को। ऑरल ड्राइनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेवन्थ है हमारे कैंसर एडजंगेंट के लिए भी यूज़ होता है। इसमें ना मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना वो हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। कैंसर थेरेपी जैसे कि रेडिएशन या कीमो के टाइम ना हमारे शरीर को मजबूत, बिल्कुल मजबूत बनाए रखता है। ये कैंसर के इलाज में मेडिसिन की तरह ही काम आता है। देन हमारे सूजन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी गठिया जैसी बीमारी, जैसे अर्थराइटिस जैसी बीमारी को, सूजन को कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। हमारी सांस में जो दिक्कत आ रही है, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खांसी, जुकाम, अस्थमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। देन गाइस इसके नाइन्थ जो यूजेस हैं वो है गायनाकोलॉजी में, यानी कि वेजिनल ड्राइनेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। मेनली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा सही रहती है ये मेडिसिन। देन गाइज व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सी बकथॉर्न। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं पूरा कंप्लीटली। तो फर्स्ट इसका जो मैकेनिज्म है वो है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। इसमें विटामिन सी होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में बने फ्री रेडिकल्स, यानी कि जो हमारे बैड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको ख़त्म करते हैं और ना हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट रखते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो बुढ़ापा है, एजिंग है, वो कम हो जाती है। यानी कि सी बकथॉर्न हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकंड क्या है, वुंड को हील करने में मदद करता है। इसमें मौजूद हमारा ओमेगा 7 फैटी एसिड यानी कि पाल्मिटोलिक एसिड बहुत ज़्यादा नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे हमारी त्वचा ना बहुत मजबूत हो जाती है और मुलायम रहती है। हमारे घाव और चोट भी जल्दी भर जाते हैं। देन होता है गाइस कार्डियो प्रोटेक्शन। थर्ड इसका मैकेनिज्म है, इसमें मौजूद जो स्टीरोल्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये हमारे खून में खराब कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं एलडीएल को कम करते हैं और हमारी चर्बी जैसे प्लेग को जमने से रोक देते हैं, हमारे हार्ट को मजबूत रखते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देते हैं। देन लीवर की सुरक्षा के लिए ये हेपेटो प्रोटेक्शन की तरह काम भी करता है। लीवर के डिटॉक्स एंजाइम यानी कि हमारे जहर को साफ करने वाले एंजाइम को बढ़ा देता है। लीवर को लिपिड पेरोक्सीडेशन यानी कि चर्बी के ऑक्सीडेशन से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये लीवर को मजबूत बनाता है गाइस, उसमें जो जहर है और चर्बी से होने वाले नुकसान है उसको नहीं होने देता और उससे प्रिवेंट रखता है। देन गाइज इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होती है। ये हमारी बॉडी में बनने वाले जो हमारी सूजन को बढ़ाते हैं ना वो वाले केमिकल्स को कम करता है, जैसे TNF अल्फा, IL-6, COX-2 इनहिबिटर को इनहिबिट करता है। इनको रोककर ये हमारे सूजन को, जैसे इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस होती है, उसको कम करता है। गठिया में हमारे दर्द, गठिए के दर्द में, हमारे सूजन में, स्वेलिंग में और एलर्जी जैसी कंडीशंस में ये बहुत काम आता है। सी बकथॉर्न शरीर में ना हमारे सूजन पैदा करने वाली जो ये होते हैं ना एंजाइम्स, जैसे कि COX-2 एंजाइम, TNF अल्फा, इन लोगों को रोक देता है, जिससे हमारी दर्द और सूजन बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। देन गाइस इस साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, यानी कि हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा और एपिथेलियल सेल को
बिल्कुल ही सुरक्षित रखता है, यानी हमारी बॉडी में बनने वाले ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि हमारे जो बैड मॉलिक्यूल्स, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसके दबाव से बचाता है। इससे हमारे पेट की जो जलन होती है, अल्सर्स होते हैं, उनसे जो होने वाले नुकसान होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसको बिल्कुल कम कर देता है। यानी कि सी बकथॉर्न हमारे पेट और शरीर की ना जो नुकसान होने वाली चीज़ होती है उससे बचाता है, प्रोटेक्ट रखता है, उनको ख़राब होने से रोकता है। देन नेक्स्ट इज गाइस म्यूकोसल प्रोटेक्शन इफेक्ट भी है इसका। ये हमारी बॉडी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। हमारी आंखों में, हमारे मुंह में और हमारे वेजाइना की जो परत होती है ना उसको बिल्कुल हाइड्रेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता, ड्राइनेस को कम करता है और हमारी जो परत होती है यानी कि मुकोसा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रग स्टडीज ऑफ सी बकथॉर्न। जो फर्स्ट स्टडी है गाइस वो है ड्राई आई सिंड्रोम, जो फिनलैंड की स्टोरी है 2010 की। यानी कि बैकग्राउंड क्या है, जो ड्राई आइज तब होती है जब या तो आंसुओं का बनना कम हो जाता है या फिर हमारे जो आंसू है जल्दी ही सूख जाते हैं। इससे जलन, चुभन और रेडनेस आ जाती है हमारी आंखों में, राइट। तो स्टडी डिज़ाइन क्या है, फिनलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ड्राई आई से परेशान मरीजों को ना सी बकथॉर्न तेल की कैप्सूल्स 2 ग्राम प्रतिदिन 3 महीने तक दिए थे। उसके बाद फाइंडिंग्स क्या आए गाइस, जो हमारे आंसू हैं ना वो जल्दी सूखने की वजह से ना अब ज़्यादा देर टिक रहे हैं, यानी कि टीयर फिल्म बिल्कुल ही स्टेबल हो जाती है। जो आंखों की नमी है वो बढ़ गई है और हमारी जो रेडनेस है वो कम हो गई है। मरीजों ने पता है ये भी बताया है कि उनकी जलन, चुभन और जो उनको बहुत ही इरिटेशन हो रही थी वो चीज़ें कम हो गई हैं। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है, सी बकथॉर्न में मौजूद जो ओमेगा 7 है ना गाइस, पाल्मिटोलिक एसिड है, जो वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे आंसू को बनाने को मजबूत रखता है, ठीक है। ये हमारी सूजन को भी कम करता है और आंखों की नमी को बनाता है। इसलिए सी बकथॉर्न ड्राई आई सिंड्रोम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ड्राई आई स्टडी जो हमने फिनलैंड में की, मेनली इसने क्या किया था, हमारे टी मॉइस्चर को इम्प्रूव किया और कंफर्ट प्रोवाइड किया हमारे पेशेंट में। जो सेकेंड स्टडी है गाइज वो है फीवर प्रोटेक्शन की, चाइना की। यानी व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टडी गाइज, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है ना, लंबे समय तक रहने वाला हेपेटाइटिस और फैटी लीवर डिजीज़ में लीवर की जो सेल्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं गाइस। इसकी वजह से ना हमारे खून में जो लीवर एंजाइम होते हैं ALT, AST, GGT वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि स्टडी को कैसे डिज़ाइन किया गया था, हेपेटाइटिस के मरीज़ ना कुछ हफ्तों तक सी बकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट तेल दिया गया उनको, राइट। देन फाइंडिंग्स क्या हुई इसमें गाइस, खून में बढ़े हुए हमारे जो लीवर एंजाइम थे ALT, AST वो कम हो गए। इससे पता चला कि लीवर का काम बहुत ही बेहतर हो गया। लीवर में जमा हुई जो हमारी फैट है वो कम हो जाती है और मरीज़ों में जैसे थकान होती है वो कम हो जाती है और उनका डाइजेशन है वो बिल्कुल ही इम्प्रूव हो जाता है। इससे कंक्लूजन क्या था, सी बकथॉर्न में ना जो पाए जाने वाले फ्लेवेनॉइड्स है, स्टीरॉल्स है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे लीवर के सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा देते हैं और हमारा जो डिटॉक्स एंजाइम को मजबूत कर देते हैं, जिससे हमारे लीवर में चर्बी जमने से कम हो जाती है, उसमें रुक जाते हैं। तो सी बकथॉर्न हुआ ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल। लीवर स्टडी के बारे में पढ़ा गाइस चाइना की, जिससे हमें लीवर एंजाइम कम हो रहा था और हमें हेपेटाइटिस से अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रही थी। देन थर्ड जो हमारी स्टडी है गाइस वो है स्किन हीलिंग के बेसिस पे, जो इंडिया और रशिया की है। तो बैकग्राउंड क्या है, सी बकथॉर्न का तेल है ना गाइस, उसको हमने यूज़ किया था तिब्बत और हमारे रूस में मेडिसिन के तौर में बहुत ही लंबे टाइम तक, ठीक है। तो इससे हमारे जलना, घाव और जो हमारे ठंड से होने वाली चोट होती है जिसे फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं उसमें लगाया जाता है। स्टडी कैसे डिज़ाइन की गई थी, जो पेशेंट्स हैं ना उसमें जलने वाले घाव या फिर रेडिएशन से ख़राब हुई जो हमारी त्वचा है उस पर सी बकथॉर्न का तेल लगाने के लिए बोला। इसकी जो कंपैरिजन है वो एक वाउंड ड्रेसिंग यानी कि घाव पट्टी से करी गई थी। देन फाइंडिंग क्या थे गाइस इसके, इससे हमारे जो घाव हैं वो जल्दी भर जाते हैं, फास्टर हील होते हैं, हमारे जो दाग धब्बे यानी स्कार्स है वो कम हो जाते हैं, हमारे कोलेजन यानी हमारा जो त्वचा है उसको मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मजबूत बनाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन, और हमारी नई त्वचा यानी कि एपिथेलियल लेयर बनती है नई। कंक्लूजन क्या है, सी बकथॉर्न तेल में ओमेगा 7 फैटी एसिड और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं गाइस। ये ना सेल रिपेयर में मदद करते हैं, कोलेजन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं।
यानी कि स्किन स्टडी अभी हमने की थी इंडिया और रशिया की, ये क्या कर रही थी, हमारे वुंड को असलरेट कर रही थी और हमारे बर्न को हील करने में मदद करते हैं। देन फोर्थ है गाइस कार्डियोवेस्कुलर स्टडी। बैकग्राउंड क्या है इसका, अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाए ना, तो उनकी वजह से जो हमारे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हैं वो जम सकती हैं, यानी कि इसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो स्टडी कैसे डिज़ाइन करी गई थी, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था उन्हें कुछ हफ्तों के लिए ना सी बकथॉर्न के जूस को, उसके एक्सट्रैक्ट को पिलाया गया गाइस। फाइंडिंग क्या था इसके गाइस, इसमें जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और जो हमारा एलडीएल है यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल वो कम हो गया, एचडीएल यानी कि हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड का जो स्तर है वो कम हो गया, यानी हमारे खून में जो एंटीऑक्सीडेंट मार्क्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा शक्ति बिल्कुल बढ़ गई गाइस। तो कंक्लूजन क्या था, सी बकथॉर्न में जो पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स हैं ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और फाइटोस्टेरॉल्स है, उसकी वजह से हमारी लिपिड मेटाबॉलिज्म में इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, प्लेग जो चर्बी जम रही थी उसको बनने से रोक दिया इन्होंने, तो हमारे दिल को बिल्कुल ही एक प्रोटेक्शन मिली है सी बकथॉर्न से। तो सी बकथॉर्न ना हमारे हार्ट के लिए और हार्ट संबंधी कोई भी डिजीज़ है, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है गाइस। ये कौन सी स्टडी की थी, कार्डियक स्टडी, जिसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस हो रहे थे और ट्राइग्लिसराइड कम हो रहे थे और हार्ट को प्रोटेक्शन मिल रही थी। देन नेक्स्ट है गाइस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सी बकथॉर्न, यानी कि सी बकथॉर्न किन किन फॉर्मुलेशंस में आता है। तो फर्स्ट है सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल्स आते हैं गाइस। इसका फ़ायदा क्या है, यानी लीवर को स्वस्थ रखती हैं, हमारे फेस की लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। सेकंड क्या है, क्रीम और ऑइंटमेंट में भी आता है गाइस, यानी कि हमारे घाव को बढ़ने में मदद करते हैं, जलन को ठीक करने में मदद करते हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, हमारी झुर्रियों को कम करते हैं, जैसे फाइन लाइन्स रिंकल्स को रिड्यूस करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। थर्ड जूस एंड सिरप फॉर्म में भी आता है, ये हमारे शरीर को ना बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें काफ़ी सारी डिजीज़ होने से प्रोटेक्ट रखते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ होता है एज अ पाउडर एक्सट्रैक्ट भी आता है ये, यानी कि ये एज अ प्रोटीन भी हम दे सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरल डोजेज क्या है सी बकथॉर्न की गाइस, अगर हम ऑयल कैप्सूल्स लेते हैं तो 500 से 1000 mg लेते हैं डेली। जूस ये 25 से 50 ml पर डे हम इसको दे सकते हैं। टॉपिकल अगर ऑयल क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं 1 से 2 टाइम लगाना बहुत ज़्यादा बेहतर है अफेक्टेड एरिया पे। एग्जैक्ट डोज क्या है वो डिपेंड करती है इसकी प्रिपरेशन पे और इसकी क्लिनिकल यूजेस पे। देन हम करेंगे गाइस एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है सी बकथॉर्न की, मेनली सी बकथॉर्न ना सेफ होता है जनरली, रेयरली इसके साइड इफ़ेक्ट अगर होते हैं तो रेयरली हमारे स्टमक को अपसेट करता है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड मात्रा में हमारे स्टूल को लूज़ कर देगा, यानी कि पतला पतला स्टूल होगा। देन प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या आप लैक्टेशन में हैं, पीरियड में हैं, तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। सेफ्टी डाटा इसका कोई भी आज तक नहीं हुआ है, इसलिए इसको इसमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ब्लीडिंग का रिस्क ये बढ़ा सकता है, इसको अगर आपको एंटी कोगुलेंट ले रही हैं मेडिसिन तो इसको यूज़ बहुत कॉशियस के साथ कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है गाइस, तो इसको बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए। देन गाइस हमारा होता है यूनिक फीचर, इसमें ओमेगा 7 पाल्मिटोलिक एसिड हमने डाला है, यानी कि सी बकथॉर्न इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ ओमेगा 7 गाइस, जो कि रेयर होता है किसी भी प्लांट में पाया जाना। ओमेगा 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन को रिपेयर करने के लिए, म्यूकोसल हाइड्रेशन में और मेटाबॉलिक हेल्थ में। सो इसमें जो सबसे यूनिक फीचर है वो है ओमेगा 7 पाल्मिटोलिक एसिड, जो प्लांट्स में कम पाया जाता है, इसलिए सी बकथॉर्न में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। नाउ व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज ऑफ सी बकथॉर्न, तिब्बतन मेडिसिन में इसको होली फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, मेनली कफ के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, वुंड को हील करने के लिए तिब्बतन मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदा में रिजुवनेशन के लिए हम इसको यूज़ करते थे, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, एज अ रसायन हर्ब भी इसको यूज़ किया जाता है। रशियन मेडिसिन में इसको रेडिएशन बर्न के लिए यूज़ करते हैं।
चर्नोबाइल डिज़ास्टर के बाद होता है। चर्नोबाइल डिज़ास्टर क्या होता है, ये एक हादसा ना 26 अप्रैल 1986 में चर्नोबाइल यूक्रेन में हुआ था। यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। अचानक उसमें एक्सप्लोजन हो गया और फायर लगी। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा रेडिएशन हवा में फैल गई। हज़ारों लोग बीमार पड़ गए और कईयों की मौत हो गई। बड़े इलाकों की ज़मीन, पानी, हवा बिल्कुल दूषित हो गई थी। लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा था गाइस। आज भी वह इलाका रहने लायक नहीं है। इसलिए चर्नोबाइल डिज़ास्टर मतलब परमाणु का बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें रेडिएशन फैला था और इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसमें जो बर्न है उसमें भी हम यूज़ करते हैं सी बकथॉर्न का। इसको यूज़ किया जाता है गाइस बहुत ज़्यादा मात्रा में। देन व्हाट आर द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सी बकथॉर्न। 100 ग्राम बेरीज आपको प्रोवाइड कर सकती है विटामिन सी अप टू 600 mg, यानी कि ह्यूज एंटीऑक्सीडेंट पावर है इसकी। देन विटामिन ई एंड के भी इसमें पाए जाते हैं, हमारे स्किन और क्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम से भरपूर है हमारा ये सी बकथॉर्न। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है सी बकथॉर्न की गैस। कॉस्मेटिक्स में ये क्रीम, सीरम, एंटी एजिंग लोशन के द्वारा पाया जाता है, यानी कि हमारे फेस में हमारी त्वचा को बिल्कुल ही हाइड्रेट रखता है, चमकदार बनाता है और झुर्रियों से बचाते हैं। देन फंक्शनल फूड की तरह काम करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हमारे उसमें यूज़ कर फोर्टिफाइड जूसेस के तौर में यूज़ करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स में एज अ कैप्सूल दिया जाता है, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा। वेटनरी में एनिमल फीड के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और कोट हेल्थ के लिए। देन मॉडर्न रिसर्च हाइलाइट्स क्या है सी बकथॉर्न के गाइस एज अ एंटी कैंसर पोटेंशियल, है ना। कुछ लैब स्टडीज़ ने ये शो किया है कि कैंसर सेल की ग्रोथ कम हो गई है सी बकथॉर्न के यूज़ से, या मेनली कोलोन कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, लीवर कैंसर में। देन एंटी डायबिटिक के तौर में बहुत ज़्यादा जगह पे ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो गई है और ब्लड ग्लूकोज लेवल की कमी आ गई है। देन रेडियो प्रोटेक्टिव वे में ये हमें डैमेज से प्रोटेक्ट रखता है फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी। गट हेल्थ में बहुत ज़्यादा अच्छा इसका वर्क है गाइस। ये हमारे माइक्रोबायोम को सपोर्ट करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है हमारे इंटेस्टाइन में मेनली। देन गाइस इसमें है ग्लोबल इम्पोर्टेंस क्या है सी बकथॉर्न की। चाइना के पास 1 मिलियन हेक्टर सी बकथॉर्न प्लांटेशन है फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जो कि सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती है। इन इंडिया डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है सी बकथॉर्न जूस को लेह लद्दाख में एज एन एनर्जी बूस्टर सोल्जर्स के लिए हाई एल्टीट्यूड्स पे। कंक्लूजन क्या है गाइस, जो सी बकथॉर्न है हिपोफे रेमनॉइड्स एक न्यूट्रिएंट रिच मेडिसिनल प्लांट है जो मेनली स्टडी किया गया था स्किन को हील करने के लिए। एज ए एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी है, लीवर को हमारे प्रोटेक्ट रखता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ प्रोवाइड करता है और एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ये अवेलेबल है बहुत सारे फार्मास्यूटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन में। ये बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स है कैसे ट्रेडिशनल प्लांट बहुत सारे मॉडर्न रिसर्च में जाके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट सी बकथॉर्न। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं क्लियर हुई है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट पे लिख सकते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ को पूरा फुल डिटेल में और समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। थैंक यू। सी यू इन अ नेक्स्ट